पर मैंने दो शब्द लिखे हैं, एनडीए और आईआईटी। मैं आपको इस चैनल पे एनडीए और आईआईटी की तैयारी पूरी कराऊंगा, क्योंकि हमें पता है एनडीए और आईआईटी दोनों की तैयारी 11th और 12th क्लास का बेस होता है। उसी बेस के साथ मैं आपको यहाँ पूरी 11th और 12th क्लास की क्लास तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में एनडीए और आईआईटी के लिए प्रिपेयर भी करूंगा। इसके आपको नोट्स भी टाइम टू टाइम मिलेंगे, हर चीज़ में आपका सहयोग दिया जाएगा। बस हमारा ये लक्ष्य है कि आप आईआईटी या एनडीए क्रैश करें, आईआईटी को या एनडीए को पास करें और कामयाबी की राह पर चलें। इसी के साथ मैं चालू कर रहा हूं पहली 11th क्लास का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन कहता है पहले का ए टाइप क्या कह रहा है। ए टाइप कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने के सभी जो महीना में जे अक्षर से शुरू होते हैं उनका संग्रह क्या क्या है बेटा, समुच्चय होता है, सेट, कलेक्शन, उसी बेस पर है। तो जे अक्षर से क्या क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद कोई महीना जे से स्टार्ट नहीं होता। नंबर 2, पहले का ये बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट कह रहा है बेटा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बेटा नहीं, इससे पहले है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लेखकों का समुच्चय। बेटा यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि रीजन बताता हूं नहीं है, क्योंकि बेटा 10 से ज्यादा प्रभावशाली लेखक भारत में पैदा हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज 11 बल्लेबाज। बेटा सी पार्ट जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की बात करी है। 11 बल्लेबाज मुझे सेलेक्ट करने जो सर्वश्रेष्ठ हों। ऐसा हो सकता है भाई इंडिया में कितने लोग प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सभी देश क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनमें हम 11 आदमियों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। समुच्चय वो होता है जिसका हम आसान, समुच्चय नहीं है जिसका हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। नंबर डी क्या कहता है। डी क्वेश्चन आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई ये समुच्चय है, यह समुच्चय है, क्योंकि मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं मैं उनको काउंट कर सकता हूं, गिन सकता हूं, 50 है, 60 है, 70 है, मैं उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं। नंबर 5, पांचवा नंबर क्या कहता है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बेटा 1 2 3 4 डॉट 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 100 से कम 99, इसे हम समुच्चय में लिख सकते हैं। नंबर 6 क्या कहता है बेटा। नंबर 6 कहता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बेटा समुच्चय है, समुच्चय है। कैसे समुच्चय, प्रेमचंद ने लिमिटेड ही तो लिखे हैं, ऐसा थोड़ी है उपन्यास ही उपन्यास लिखे चला गया, लिमिटेड तो है। गोदान, गोदान हुआ आपका समुच्चय है, गोदान हुआ, गवन, गोदान, गवन और भी हैं। ठीक है, ये समुच्चय है। नंबर 7 में का अब कहता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या है, -6, -4, -2, -4। ठीक है, -4 हो गया, -2 हो गया, 2 4 6 डॉट 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 डॉट, कितने भी पूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है। नंबर 5 क्या है इस अध्ययन में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय, इस अध्याय में आने वाले संख्याओं का समुच्चय। बेटा ये भी समुच्चय, ये भी गिने जा सकते हैं, ये भी समुच्चय है। केवल हमें ये बताना है कि समुच्चय है या नहीं है। नंबर 9, नंबर 9 क्या कहता है बेटा। नंबर 9 कहता है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय या संग्रह। भाई बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, उनका कोई समुच्चय थोड़ी बनाया जा सकता, इसका कोई समुच्चय नहीं है। जिन चीजों को हम किसी चीज में रख सकते हैं वो समुच्चय होता है, और जिसको नहीं रख सकते वो समुच्चय नहीं होता। जैसे उसने कहा पहला जे से शुरू होने वाले महीनाओं का समुच्चय। भाई जे से तो 3 ही महीना शुरू होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, समुच्चय गिन सकते हैं, लिमिटेड है। अब उसने कहा कि दूसरे में कहा था भारत के 10 सबसे
अधिक प्रभावशाली लेखकों का समुच्चय। भाई भारत में तो पता ना कितने लेखक हैं, तो उनका समुच्चय में लिख सकते हो, उन्हें किसी एक सेट में रख सकते हो, आप नहीं रख सकते। इसमें केवल यही बताना था कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। मैं अब चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए a बराबर, दूसरा क्वेश्चन है a बराबर साइन में 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देख लेना। तो ये कहता है कि फर्स्ट का है अवयव है या नहीं है। अगर कोई चीज ए में है, जैसे उसने कहा कि एक अवयव है तो इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, अगर अवयव नहीं है तो इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। अगर अवयव है तो इससे डिनोट करते हैं और अवयव नहीं है तो इस चीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5 ए का अवयव है, तो पहला अंक 5 ए का अवयव है। भाई देखो 5 है इसमें तो इसका अवयव है। दूसरे में क्या कहा है? 8 इसका अवयव है। भाई 8 है इसमें, नहीं है तो इसका अवयव नहीं है। तीसरा देखो, इसने कहा 0 ए का अवयव है, 0 है इसमें, नहीं है, काटो यार। 4 की बात करता हूं मैं। 4 में क्या कहा क्वेश्चन? 4 ए में है। भाई देख लो 4 है तो इसका अवयव है 5। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है कि 2 ए का अवयव है या नहीं है? 2 है, इसका अवयव है। छठा क्वेश्चन कहता है कि 10 ए का अवयव है या नहीं है? भाई बताना, 10 इसमें है, नहीं है तो इसे काट दो। 6 क्वेश्चन, 6 के 6 मैंने आपको क्लियर करा दिए। अगर कोई अवयव है तो उसे इससे डिनोट करेंगे, अगर अवयव नहीं है तो उसे इससे डिनोट करेंगे। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसने कहा कि तीसरे का पहला देखते हैं, स्क्रीन पर आ गया होगा आपके। x जस्ट दैट x एक पूर्णांक है, x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है। x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। इसके लिए मुझे समुच्चय बनाना है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से क्या है? छोटी। बना दो समुच्चय। a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। -3 से बड़ी है, -2 पे आ गए, -1। 7 से छोटी है, 7 से छोटी। पहला हो गया। ख खरगोश देखो क्या कहता है। ख खरगोश का क्वेश्चन कह रहा है x सब्जेक्ट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें देखो क्या होगा? b बराबर 6 से कम, x सब्जेक्ट x 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। 6 लिखूं या ना लिखूं? गलत हो जाएगा क्योंकि क्या कहा है? 6 से कम, तो यहां क्या आएगा? 5 पे ही हम इसे बंद कर देंगे। ये बी हो गया आपका। सी कहता है x सब्जेक्ट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके अंकों का योग कितना हो? 8 हो। 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका योग क्या हो? 8 हो। तो बेटा गैगमला क्या करा है आपका? मैं सी में ले लूंगा। 2 संख्या जिनका योग, 2 संख्या कैसे? 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 2 और 6, 2 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो गए? 8 हो गई। 3 5, 3 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गए? 8 हो गए। 4 4 8 हो गए। 4 और 5 और 3 8 हो गए। 6 और 2 8 हो गए। 7 और 1 8 हो गए। 7 और 1 8 हो गए और 8 और 0 8 हो गए। 2 संख्या अंकों का योग, दोनों संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। समुच्चय बन गया। अब देखते हैं गहगड़ी। गहगड़ी में क्या कहता है?
एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 के गुणज है। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 को भाजक हैं। 60 के क्या हैं? 60 के भाजक हैं, 16 के भाजक हैं। अभाज्य संख्या है और 60 के क्या है? भाजक हैं। एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या और 60 की भाजक पे कैसा करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, देखो डी में 2 3 5 ये अभाज्य संख्या है और 60 की कैसी है? भाजक हैं। 60 को क्या करती हैं? ये काट देती हैं। अगला है घेगड़ी, 5th क्वेश्चन का पढ़े खाली। टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। टिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक चीज याद रखना, जब हम रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, जब हम किसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो कोई भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखते। जैसे टिग्नोमेट्री है, अब मैं इसका समुच्चय ए से बना दे रहा हूं। ए बराबर टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में देखो टी एक बार, आर एक बार, आई एक बार, टिग, जी एक बार, ओ एक बार। अब आया एन। एन के तुरंत बाद जीरो ओ आ रहा है। ओ को हम नहीं लिखेंगे, ओ को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम इसमें क्या बार लिख सकते हैं? एक बार। ओ के बाद क्या आता है? एम। एम देखो है नहीं है, एम आ गया। अब देखो ई नहीं है, ई ले लो, ई आ गया। क्लियर है? अब आता है टी आर वाई। टी ऑलरेडी आ चुका, आर ऑलरेडी आ चुका, तो बचा क्या? बाई। टिग्नोमेट्री। क्लियर है? ये रोस्टर फॉर्म है, इसमें कोई भी अक्षर दूसरा के नहीं लेते, केवल एक बार ही लेंगे। क्लियर है? अब अणे खाली चैचर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर, BETTER, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। भैया सीधा सीधा बात है, एफ में ले लो इसे। बेटर है BATT आ रहा है तो केवल टी एक ही बार लूंगा, फिर टी को नहीं लूंगा। TTER, ए नहीं आ रहा था इसमें। BET, फिर टी आ रहा है, टी नहीं लूंगा। ई ऑलरेडी ले चुका, आर। बेटर का बन गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या कबूतर क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। मैंने ये कर दिया, पहले का, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा, पांचवें का ये रहा, छठे का ये रहा। अब चलते हैं हम सातवें की तरफ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 3 हो गए। चौथे नंबर पे कहते हैं निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में नियुक्त करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, चौथे का पहला, फर्स्ट क्या दे रखा है भाई? 3 6 9 12। ये पहला क्वेश्चन दे रखा, मुझे इसे उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। बेटा देखो कैसे करेंगे, कैसे करना? सीधा सीधा एक्स सच दैट एक्स आएगा ही, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आएगा ही। उसके बाद में 3 के गुणज हैं ये सभी, 3 के गुणज हैं ये सभी, 3n लिख सकता हूं, 3 के गुणज हैं ये सभी। अब n की वैल्यू की बात करता हूं तो n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? और n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, n की वैल्यू 1 से बड़ी हो या बराबर हो, और 4 से छोटी हो। देखना, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो 3 एकम 3, n बराबर 2 रखता हूं 3 दूनी 6, n बराबर 3 रखता हूं 3 3 9, n बराबर 4 रखता हूं 3 चौक 12, पर n की वैल्यू मैं 4 से छोटी ले सकता हूं। अब मैं इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले पाऊंगा। ये कह रहा है, मैंने कहा कि n का मान 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है पर 4 से छोटा, 4 से बड़ा नहीं होगा। तो मैंने यहां पर बंद कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका क्या कहता है, बिल्कुल सेम ही है।
दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 4 8 12 2 4 8 16 32। एक चीज देखो, ये कैसे बनेगा। x ये तो लिखना आ गया बराबर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। ये कंडीशन चल रही है ना, तो इस पर क्या करूं, 2 की घात n कर दूं। ठीक है, और n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू किसके बराबर है। देखो 2 पे 1 चढ़ाया 2 आ गया, 2 पे 2 चढ़ाया 3 4 5। x बिलोंग्स x बराबर 2 की पावर n, क्योंकि ये सभी पावर में है, 2 की पावर में है। और ये वैल्यू चलनी कहां तक चाहिए, n का मान 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, 5 के बराबर हो 5 से छोटा हो, n का मान। क्लियर है, आया समझ में। अब देखो मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 2 पे देखो यहां रखता हूं मैं, पहले मैंने n बराबर 1 रखा, तो 2 पे 1 बराबर 2, फिर मैंने n का मान 2 से बड़ा हो 2 रखा, 2 पे 2 बराबर 4, 3 रखा, 2 पे 3 बराबर 8, 4 रखा, 2 पे 4 बराबर 16, 2 पे 5 रखा, अब मैंने 5 रखा, 2 पे 5 बराबर 32। मैंने यहां कहा क्या क्या लिखा, n का जो मान है 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 5 से बड़ा ना होगा तो अगर मैं 6 रख सकता हूं या नहीं रख सकता, क्योंकि ये कंडीशन मेरी फेल हो जाएगी, तो मैं इसे नहीं रख सकता। तो ये क्या है देखना, 2 4 6 2 4 8 12 16 है ना, यही। क्लियर, अगला देखते हैं। देखो इसी का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है, देखो 5 25 125 625, 5 25 125 और 625। ठीक है, ये चीज है। एक चीज देखो इसमें, छोटी सी चीज देखना इसमें, देखो x ये तो आएगा ही बराबर, यहां देखो 5 पे 1, 5 पे 2, 5 की 3, 5 की 4, ये पावर ही तो चढ़ रही है, तो 5 पे क्या चढ़ गया n। क्लियर है, और n का मान कैसा है, n का मान ग्रेटर इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 4। क्लियर है, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो 5 पे 1 का मतलब 5, अगर n बराबर 2 रखता हूं 5 25, n बराबर 3 रखता हूं 5 गुणा 5 गुणा 5 125, n बराबर 4 रखता हूं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625। पर मैं 4 से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि 5 पे मेरी 4 का मतलब क्या है कि 5 की गुणा 5 बार 4 बार, 5 25 25 पंजे 125 पंजे 625। भाई ज्यादा थोड़ी रख सकता हूं, ये कंडीशन मेरी यहां फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्या है, इसी में नेक्स्ट है अगला चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्या है, 2 4 6 डॉट 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 2 4 6। भाई एक चीज देखो, x सच दैट x, ये क्या है, ये 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी कैसी हैं, सम संख्या हैं। ये सब कैसी हैं, एक सम संख्या का समुच्चय, एक सम संख्याएं, ये कैसे सम संख्याएं हैं, ये सब कैसी हैं, सम संख्याएं। 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, ये सम संख्या है। पांचवा देखो, देखते हैं पांचवा क्या कहता है। पांचवें में है 1 4 9 1 4 9 डॉट 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 100, 1 4 9 100। ये क्या है, 1 4 9 100, ये क्या है, ये बताओ मुझे। भैया एक चीज देखो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग, ये सभी क्या वर्ग हैं, ये सभी क्या वर्ग हैं। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू x, ठीक है, बराबर बराबर n बराबर बराबर क्या करेंगे, n पर स्क्वायर। ये क्या है, n पे क्या है, स्क्वायर है। और ये वैल्यू और ये कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेस देन ग्रेटर टू
n ग्रेटर टू 10, n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, पर 10 से ज्यादा नहीं होगी इस केस में। क्लियर है? मैं एक बार और समझा दूं, ये पहला क्वेश्चन इसने दिया, पहला टॉपिक पहला जो था, इन्होंने कहा 3 6 9 12। अब 3 6 9 12 बेटा ये क्या है, तीन के गुणज ही तो हैं, ये क्या है, तीन के गुणज हैं। मैंने क्या किया, x ब्लॉक्स x इज इक्वल टू 3n, n की जगह मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकता हूं, पर यहां एक शर्त दे दी, यहां दे दी कि 12 तक ही होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, n बराबर मैं यहां पहले 1 रखूंगा, तो यहां मैंने n बराबर 1 रखा, यहां मैंने n बराबर 1 रखा, 3 इंटू 1 बराबर 3, n बराबर 2 रखा 6, n बराबर 3 रखा 9, n बराबर 4 रखा 12। मैंने ये वैल्यू 1 2 3 4, n का मान 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 4 के बराबर या 4 से छोटा हो सकता है। कंडीशन फुल हो गई, पहला समझ में आया। दूसरा देखो, 2 4 8 16 32। बेटा एक चीज देखो, ये 2 के ही तो वर्ग है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ये 2 पे ही तो पावर चलती हुई जा रही है। तो x ब्लॉक्स x बराबर 2 पे n, और अब n की वैल्यू को डिसाइड करूंगा कि n की वैल्यू डिसाइड कैसे होगी, 2 की पावर 1, 1 n का मान 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 तक जा रहा है, तो n का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें 5 25 125 625, 5 पे 1 5 पे 2 5 पे 3 5 पे 4 वाला कॉन्सेप्ट है ये। देखो 5 पे 1 5 पे 2 5 पे 3 5 पे 4, ये कंसेप्ट यही तो है। तो x बिलोंग्स टू x, 5, ये चीजें तो सबकी सेम है ना, एक ये तो सेम है ना, तो मैंने ये 5 लिख दी। बदल कौन रही है, ये बदल रही है, 1 2 3 4 यही तो चीज बदल रही है, तो मैंने n लगा दी, जो बदलती है उस पर n लगाते हैं। ठीक है, और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। अब देखना 2 4 6 ये इनफाइनाइट तक जाएंगी, अनंत तक जा रही है। 2 4 6 क्या होती है, सम संख्या ही तो होती है, तो मैंने x बिलोंग्स टू x एक सम संख्याएं हैं। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इससे 1 4 9। बेटा ये एक चीज ध्यान से देखो, 1 4 9 ये क्या है, ये वर्ग हैं सभी के, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9। बेटा ये तो वर्ग हैं, पर बदल कौन सी संख्या रही है, संख्या बदल रही है नीचे, वर्ग नहीं बदल रहा। वर्ग तो 2 का 2 ही रहेगा, मैंने 2 ही लिखा है, वो नहीं बदलेगा, नीचे की संख्या बदलेगी, n बदलेगी। और n का मान कैसा है, 1 से बड़ा या इक्वल टू n होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 10, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू दी गई है, आपके फोटो आ गया होगा, देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहा है, विषम, इसमें x सजेट एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। पहले में क्या कहा है, a एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती। तो कैसा समुच्चय बनेगा इसका, a बराबर 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। आंसर विषम संख्याओं का मतलब क्या होता है, विषम संख्याएं कैसी होती हैं, 1 3 5 7 9, वो संख्या जो 2 से नहीं कटती। क्लियर। दूसरा देखो, पहला ही हो गया, अब दूसरा देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका। सेकंड पार्ट कहता है x सजेट एक पूर्णांक है जो -1/2 x, और देखो पूर्णांक है जो -1/2 ग्रेटर देन x इतने 9/2 के बीच होना चाहिए। भैया मैं इसमें क्या लिखूं, ये सोचने की बात है। तो इसमें क्या लिखना है, देखो -1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, -0.5 x और 4.5। कहने का मतलब x का मान कैसा होना चाहिए, 0 से 0.5 से तो बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो। लिख दो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। आया समझ में। इसने क्या कहा, 0 1 2 3 4, इसने कहा कि x सजेट x पूर्णांक है -1/2 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 9/2। मैंने 1/2 को सॉल्व करा, माइनस के 0.5 बड़ा है छोटा है x से,
और ये 4.5 से भी छोटा है, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू डिनाई कहाँ करनी चाहिए, इसकी वैल्यू कहाँ डिनाई करनी चाहिए, 0 इससे तो बड़ी हो और 4.5 से छोटी हो, तो 0 1 2 3 4, देखो इससे बड़ी है, ठीक है, और 4.5 से क्या है, छोटी है। क्लियर। अगला देखते हैं थर्ड क्या कहता है। थर्ड में क्या कहा इन्होंने, थर्ड में कहा इन्होंने थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन कहा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इसकी कंडीशन ये है, एक पूर्णांक है जिसमें एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे बेटा, सीधा सा फंडा है, c बराबर एक्स स्क्वायर पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे, c बराबर -2 माइनस का 1 0 1 और 2, कैसा आएगा, माइनस का 2 का वर्ग करूंगा तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो गया, -1 का वर्ग 0 1 और 2। अब देखने अगला चौथा क्या कहता है। चौथे में इसने क्या कहा भैया, चौथे में दिया इन्होंने एक लॉयल, चौथे में लिख के दिया है लॉयल। लॉयल शब्द का एक अक्षर है लॉयल। अब लॉयल को कैसे, मैंने क्या बताया कि जब हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, जब हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता, तो डी बराबर लॉयल को कैसे लिखेंगे, LOY-A। अब एल लिखूं या ना लिखूं, अब एल नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें केवल एक ही बार रिपीट होता है। नंबर 5 में का क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा भाग इसका क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हों। भैया 31 दिन कौन कौन से में नहीं होते, लिख दो यार, 31 दिन ई में, 31 दिन फरवरी में नहीं होते, जनवरी में 31 दिन होते, फरवरी में नहीं होते, मार्च में, अप्रैल में नहीं, मई जून सितंबर और नवंबर। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा है इसने बेटा, अगर ध्यान से देखना, इसने कहा कि वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। बेटा ना तो फरवरी में 31 दिन होते, ना अप्रैल में 31 दिन होते, ना जून में 31 दिन होते, ना ही सितंबर में होते, ना ही अप्रैल में होते, बाकी बात सभी में 31 दिन होते। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या है, छठा कहता है भैया, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजक जो के से पहले आते हैं, तो भैया व्यंजक कौन कौन से होते हैं, के से पहले आने वाले BCDEFGHIJK, ABCD आपको याद होंगी, ABCD आपको याद। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है, कैसे पहले क्या होता है, BCDFGHIJ। क्लियर, लिख दो इसे, F बराबर BCDFGHJ। देखो मैंने ए नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि व्यंजक AEIOUN, क्योंकि AEIOU, ए नहीं लिखा मैंने, इसमें हटा दिया, BCD, ई नहीं लिखा, FGH, नहीं लिखा, J और K। व्यंजक की तो बात करिए, तो मैं व्यंजक लिखूंगा, AEIOU को क्यों लिखूंगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने मेल करने के लिए दिया है कि मेल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मेल करा रहा है, मेल कैसा करना है, एक साइड 1 2 3 4 5 दे दिया और दूसरी साइड इसने वैल्यू दे दी। अब मैं पहले वन का लेता हूं, वन का क्या है, इसने वन में दिया है, वन में दिया है 1 2 3 और 6। बेटा ये क्या चीज है, ये इनको मैं करता हूं एक्स सच दैट एक्स, ये एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या तो ही है, और ये किसकी है, संख्या है, और 6 की भाजक हैं, 6 की भाजक हैं। कहने का मतलब ये प्राकृतिक संख्या है और ये 6 को काट रही हैं, 6 की भाजक हैं। सेकंड देखो क्या कहता है,
सेकंड कहा, इसका कैसे बनेगा, एक्स सच दैट एक्स ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 जो किसी केवल अपने आप से करती हैं, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं हैं जो 6 की भाजक हैं, ये भी 6 को काट रही हैं। क्लियर। नंबर 3 में क्या कहता है, मैथ MEATHEICS, बेटा ये फुल फॉर्म इसका क्या है, ये किसका है, मैथमेटिक्स का। MEATHEMATICS, ये मैथमेटिक्स का है रोस्टर। नंबर 4, इन्होंने नंबर 4 में दिया 1 3 5 7 9। भैया ये बताना ये क्या है, 1 3 5 7 9 ये है तुम्हारी 1 3 5 7 9 ये है तुम्हारी 10 से कम विषम संख्या। 1 3 5 7 9 ये क्या है, 10 से कम विषम संख्या, 10 से कम ये क्या है, 10 से कम विषम संख्या। देखो पहला है 1 2 3 6, भैया एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है ये सभी, और ये किसको काट रही हैं, 6 के भाजक है। क्लियर, पहला। दूसरा देखो 2 और 3 कैसी है, अभाज्य संख्या है, ये किसको काट रही हैं, 6 को, ये भी काट रही हैं। बेटा ये मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में दे दिए। फुल फॉर्म क्या है मैथमेटिक्स की, ये रही। चौथे नंबर 1 3 5 7 9 ये कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ये कैसी हैं, विषम संख्याएं। कितनी है, 10 से कम विषम संख्याएं। इनको मैच कर देंगे। क्लियर। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, कल मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं यहाँ पर आपको 11th 12th का पूरा सिलेबस कराऊंगा। 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा सिलेबस कराऊंगा। साथ में आपको 75% अंक भी दिलाऊंगा यार। मेरा ड्रीम है तुम्हें IIT और NDA में किसी एक जगह भेजना। तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। तुम मुझे सपोर्ट करोगे ना, मैं IIT NDA में कहीं ना कहीं आपको भेज दूंगा। अगर इनमें से कहीं जगह नहीं जा पाई ना तुम, तो 100% गवर्नमेंट जॉब की गारंटी मैं लेता हूं आपकी, कि गवर्नमेंट जॉब में 101% सिलेक्शन दिलाऊंगा, 100%। ठीक है। इसके साथ जय हिंद जय भारत।